Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नींद को लोग मौत कहते हैं, नींद को लोग मौत कहते हैं, ख्वाब का नाम जिंदगी भी है। नमस्कार, जय श्री राम। फिर ले आया हूं आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक। और चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह सबसे रोचक चार्ट्स जो पूरे सप्ताह भर में मुझे दिखते हैं उनको संकलित करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट चुनने में काफ़ी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, कई सैकड़ों चार्ट्स देखने पड़ते हैं और उसके बाद जो चार्ट सबसे रोचक लगता है, यानी जिस चार्ट की चर्चा करके सबसे अधिक आप लोगों को सीखने का अवसर मिल सकता है, उस चार्ट को चुन करके चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देता आया हूं कई सालों से। तो आइए इस सप्ताह किसको मिल रहा है ये खिताब जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको ये बात याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिससे आपका एनालिसिस और सुदृढ़ हो सकता है और मजबूत हो सकता है, कारगर हो सकता है, उन चार्ट्स को चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिलती है। और इसके लिए कई सैकड़ों चार्ट्स हर सप्ताह में देखता हूं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करा दूं, लेकिन उससे पहले चलते हैं ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। और यूएसए में हो रहा है एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। देखिए, लगातार मैं आपसे कहता आया हूं कि बड़ी ताकत दिख रही है यूएस के मार्केट्स में। एसपीएक्स यानी कि एसएनपी 500 में ब्रेकआउट हुआ, लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। नेस्डेक में ब्रेकआउट हुआ, चार्ट ऑफ द वीक में चर्चा हुई और उसके बाद वहां जबरदस्त तेजी बनी। और अब बारी है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक है यूएस मार्केट्स का और जिस पर निगाह पूरे विश्व भर के निवेशकों की हमेशा बनी रहती है। डाउ जोन्स ने 45,000 के एक अहम स्तर को गए सप्ताह बड़े पैमाने पर पार किया और यह ब्रेकआउट लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर डाउ जोन्स बंद हुआ, यानी कि यूएस मार्केट्स अपने पूरे इतिहास के सबसे अधिकतम स्तर पर साप्ताहिक बंदी दे पाए। 45,000 के ऊपर डाउ जोन्स निकला है। और ये बात हम लगातार कहते आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में यूएस मार्केट्स नए हाई बनाने की पूरी संभावना है और वही आपको यथार्थ होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो इस चार्ट को जरूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं, अनचार्टेड टेरिटरी है। अब ऐसे में क्या होता है, सबसे अधिक काम आता है फिबोनाची। फिबोनाची आपकी मदद करता है ऐसी स्थिति में संभावित पड़ाव, यानी कि अगले रेजिस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, अगले कंजेशन जोन कौन से हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाने में फिबोनाची बहुत काम आता है इस तरह की परिस्थितियों में। तो आप फिबोनाची देखने में, फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करने में अब पारंगत हो गए, क्योंकि इतने समय से चार्ट ऑफ द वीक देखते आए। तो फिबोनाची का इस्तेमाल करके ये पता लगाइए कि इसमें अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं। जो लेवल आपके डाउ जोन्स पर निकल आएंगे वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कितना देखना आया है चार्ट। तो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से अगले पड़ाव डाउ जोन्स के लिए क्या होंगे ये पता लगाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि डाउ जोन्स का, यूएस मार्केट्स का और हमारे अपने निफ्टी का बहुत गहरा संबंध है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी कि जैसे जैसे डाउ जोन्स बढ़ता है, बिल्कुल उसके साथ साथ बढ़ता और घटता आया है अभी तक निफ्टी। तो अगर यूएस मार्केट्स में नए हाइज बन रहे हैं और भारत जो है, जिसका बीटा यूएस मार्केट के मुकाबले हमेशा से ज़्यादा रहा है, इससे भी आप अपेक्षा रख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको कभी ना कभी और बहुत जल्द शायद नया हाई बनते हुए दिखेगा। तो यूएस मार्केट्स की तर्ज पर भारतीय बाजार भी नए हाइज बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये एक शुभ समाचार है और यूएस मार्केट के यानी कि डाउ जोन्स के चार्ट को जरूर से थोड़ा समय लगा करके स्टडी कीजिएगा। तो इस सप्ताह जो पहला चार्ट है चार्ट ऑफ द वीक में, वो यूएस मार्केट का चार्ट है। एक चार्ट पर और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आमतौर पर इतने चार्ट्स हो जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स मिस हो जाते हैं। ये चार्ट है सिल्वर का और सिल्वर में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त ऐतिहासिक तेजी देखने को मिल रही है। लगातार सिल्वर
सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। तो इस चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिए। सिल्वर के लिए भी अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं चार्ट्स पर, इसका अनुमान लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो सिल्वर में तेजी है, यूएस मार्केट्स में तेजी है और हमारे बाजार में भी तेजी की पहली पहली सुगबुगाहट है। ऐसे में कौन से चार्ट सबसे रोचक दिखाई देते हैं, आइए उनकी बात करते हैं। तो इस सप्ताह सबसे पहले चर्चा करेंगे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। और इस सप्ताह जिस चार्ट को मैंने इस खिताब के लिए चुना है वो चार्ट है HLE ग्लासकोट का। अब देखिए इस चार्ट को गौर से। इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आई, लंबे समय तक बाजार को इसने अंडर परफॉर्म किया, बाजार में तेजी बनी लेकिन इसने हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता ये शेयर तो धीरे धीरे करके नीचे ही चला जा रहा था। फिर आया एक पैटर्न और इस पैटर्न को कहते हैं एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न। इसमें आपको अंग्रेजी लेटर वी की आकृति चार्ट पर नजर आएगी और उसके बाद फिर एक्सटेंशन बना और अब ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, थोड़ा सा रेयर पैटर्न है, कम दिखता है, लेकिन मेरी राय में काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो इस पर भी जरूर आपका ध्यान होना चाहिए और उस पैटर्न की अच्छी समझ भी आपको होनी चाहिए। तो उसका जीवंत उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है और इसीलिए इस चार्ट को इस सप्ताह मैंने चुना है बतौर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। HLE ग्लासकोट ये है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। आपने कभी हाल फिलहाल में या पहले कभी विगत में अगर ये पैटर्न कहीं देखा है तो जरूर से उस स्टॉक का और उस समय का नाम अपने कमेंट में लिखिएगा। मैं भी चार्ट खोल करके देखूंगा क्योंकि इसके एग्जांपल्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। तो एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न बना है इस चार्ट पर और उसी की बदौलत इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब दे रहा हूं। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए बाजार कैसा भी हो, रुका हुआ हो, थका हुआ हो, इंतजार कर रहा हो या कुछ सोच विचार में पड़ा हो, लेकिन किसी भी तरह के बाजार में हमेशा कहीं ना कहीं गतिविधि जरूर होती रहती है, हरकत होती ही रहती है। तो ऐसा ही एक चार्ट जिसमें हरकत देखने को मिल रही है, बड़ा ब्रेकआउट देखने को हाल में मिला, वो चार्ट है उनो मिंडा का। और हम देख रहे हैं कि ऑटो एक्सिलरीज में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो रहा है और अब हम देख रहे हैं कि सुगबुगाहट हो रही है कि GST के दरों में भी बदलाव होगा और उसका भी फायदा कुछ ऑटो एक्सिलरीज को हो सकता है। इसी पृष्ठभूमि में एक चार्ट जो कि नया ब्रेकआउट देने में सफल हुआ वो है उनो मिंडा। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है उनो मिंडा। बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है और यहां पर भी बिल्कुल डाउ जोन्स की तर्ज पर आपको बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको बिल्कुल डाउ जोन्स की ही तरह आपको फिबोनाची का इस्तेमाल करके ही अगले पड़ाव का अंदाजा हो सकता है। तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या कि जब आप डाउ जोन्स पर फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करेंगे तो लगे हाथों इस चार्ट पर भी फिबोनाची एक्सटेंशन डालें और आपको अनुमान होगा कि उनो मिंडा के लिए अगली रेजिस्टेंसेस चार्ट पर क्या बनती। तो यह है बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स इस सप्ताह के। देखिए बाजार कैसा भी हो, कहीं ना कहीं आपको मौके दिखते हैं, इंटरेस्टिंग चार्ट्स दिखते हैं, नए फॉर्मेशंस दिखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने का अवसर हमेशा मिलता रहता है। तो यही बाजार है और यही बाजार का सबसे पॉजिटिव साइड है। देखिए पैसा कमाना अपनी जगह है, लेकिन जो जर्नी है बाजार की, जो यात्रा है, उसका भी पूरा आनंद लेना चाहिए और उसका आनंद आप तब ले पाएंगे जब लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और आप सीख पाएं। इसीलिए हर सप्ताह बिना फेल चार्ट ऑफ द वीक मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको याद दिला दूं कि PT यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग का नया सीजन शुरू हो रहा है इसी महीने, यानी कि इस महीने के अंत में। तो अगर आप PT का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिलेगा। तुरंत प्रभाव से बिना समय खोए PT में अपना नाम दर्ज कराइए। PT यानी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग 2.0 सीजन 3 शुरू हो रहा है 31 अगस्त से और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी, और चार्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।